गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, गुरु रविदास जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, नाम तेरो आरती मंजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। गुरु रविदास जी अपनी इस बाणी में नाम की खूब महिमा की है। और अब हर किसी के मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये नाम क्या है जिसकी इतनी महिमा होती है, जिस नाम की महिमा गुरु रविदास जी ने और अनेक संत महात्माओं ने अपनी बाणी में की है। क्या ये नाम उस परमात्मा के उन अनेकों नामों में से है जो धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं, जो वर्णों या अक्षरों के मेल से बनते हैं और जो बोलने लिखने में आ जाते हैं, जैसे कि राम, रहीम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड आदि। साध संगत जी, फिर गुरु रविदास जी हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझाते हुए फरमाते हैं, नाना ज्ञान पुराण वेद विधि 34 अक्षर माही, व्यास विचार कहियो परमार्थ राम नाम सुर नाही। आप जी इस बाणी में दो प्रकार के नाम की महिमा कर रहे हैं। एक वो नाम है जो बोलने लिखने पढ़ने में आ जाता है और जिसे वर्णात्मिक नाम कहते हैं, और दूसरा वो नाम है जिसके अंदर धुन और प्रकाश है और उसे धुनात्मिक नाम कहा जाता है। और गुरु रविदास जी ने इस नाम को राम नाम कहा है क्योंकि ये सृष्टि के कण कण में बसा हुआ है और इसे ही सभी संत महात्माओं ने शब्द अनहद शब्द, बाणी अनहद नाद, आकाशवाणी, हुक्म, सुरती और बाइबल में इसको होली वर्ल्ड, होली गोस्ट नाम से याद किया है। और कुरान में इसे कुन या कलमा कहा गया है और चाइनीस में इसे ताऊ कहते हैं। और इसी नाम को संतों महात्माओं ने परमात्मा का सच्चा नाम या निजी नाम कहा है। ये धर्म ग्रंथों में परमात्मा के लिखे हुए नामों से अलग है। इसकी बराबरी ब्रह्मात्मिक नाम नहीं कर सकते। गुरु रविदास जी आगे फरमाते हैं, वर्ण सेहत जो जापे नाम सो जोगी केवल निहकाम। आप जी इस शब्द द्वारा फरमाते हैं कि इसका ये अर्थ नहीं है कि लिखने पढ़ने और बोलने में आने वाले नामों का कोई महत्व नहीं। ब्रह्मात्मिक नाम सिमरन द्वारा ही आत्मा धुनात्मिक नाम से जुड़ती है। ब्रह्मात्मिक नाम ही धुनात्मिक नाम और मुक्ति प्राप्ति की नींव तैयार करता है, क्योंकि ब्रह्मात्मिक नाम साधन है और धुनात्मिक नाम हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल है। धुनात्मिक नाम ही आत्मा को मंजिल दर मंजिल परमात्मा के असली घर सचखंड में ले जा सकता है। और फिर पहली पातशाही श्री गुरु नानक साहब फरमाते हैं, देही अंदर नाम निवासी आपे करता है अविनाशी। यानी कि वो सर्वव्यापक नाम जो सबका करता है, जिसके द्वारा ही इस सृष्टि की रचना हुई है और जिसके द्वारा ही ये सृष्टि खड़ी है और जिस सहारे ही ये सृष्टि टिकी हुई है। और वो नाम हर एक जीव के अंदर है। परमात्मा का नाम यानी शब्द हर एक के आँखों के पीछे दिन रात 24 घंटे धुनकारें
दे रहा है। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, नौदर ठाके पावत रहाए, दसवें निज घर बासा पाए, औखे अनहद शब्द बजै, दिन राती गुरमति शब्द सुनावनिया। इस आत्मा को इन 9 द्वारों से निकालकर अंदर आँखों के पीछे 10वें द्वारे यानी तीसरे तिल पर एकाग्र करने के आंतरिक अभ्यास को संतों महात्माओं ने जीवत मरना या जीते जी मरना कहा है। इस अभ्यास के करने से आत्मा अंतर तीसरे तिल में धुनात्मिक नाम या अनहद शब्द से जुड़ जाती है और वह संसारिक के आवागमन से मुक्त हो जाती है, यानी बार बार जन्म लेने और बार बार मरने के चक्रों से मुक्त हो जाती है। साध संगत जी, गुरु रविदास जी भी हमें सच्चे धुनात्मिक नाम शब्द साधना करने पर ही जोर देते हैं। आप जी ने सच्चे नाम को ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप मानते हैं। आप जी इसे आद और अंत में विराजमान रहने वाला चरम सत्य कहकर पुकारते हैं। आप इसे ज्ञान और आनंद का मूल स्रोत मानते हैं। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि नाम ही परमात्मा की वह सृजनात्मक शक्ति है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, जो शब्द धुन और प्रकाश के रूप में विकसित होकर समस्त सृष्टि में समाई हुई है और सबकी संभाल भी करती है। साध संगत जी, शब्द धुन और प्रकाश का अपने अंतर्मुख में प्रकट होना ही आत्मा की आंतरिक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। शब्द आत्मा को ऊपर आध्यात्मिक मंडलों की तरफ खींचता है और ये प्रकाश आत्मा को आंतरिक रूहानी मंडलों में रास्ता दिखाता है। संत महात्माओं ने शब्द धुन जो 5 आंतरिक मंडलों के अनुसार 5 प्रकार मानी है। 5 शब्द धुनों की सहजता से आत्मा इन विभिन्न मंडलों को पार करती हुई अंत में आखिरी मंडल सत्यनाम यानी सचखंड में समा जाती है। साध संगत जी, गुरु रविदास जी अपनी वाणी में ये बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि इस उच्चतम मार्ग पर चलने का अधिकारी केवल वही हो सकता है जिसने किसी पूर्ण गुरु द्वारा नामदान की बख्शीश प्राप्त की हो, क्योंकि सतगुरु की कृपा और दया मेहर से ही आत्मा का परमात्मा से मिलाप संभव होता है और सतगुरु की कृपा से ही आत्मा अपने असली ठिकाने पर उस सचखंड में पहुंच सकती है, क्योंकि एक पूर्ण सतगुरु ही इसको असली मार्ग बताते हैं, क्योंकि उनको पता होता है और वहाँ से होकर आए होते हैं, उनको सब ज्ञान होता है। तो गुरु साहब समझाते हैं कि किसी पूर्ण महापुरुष संत का पल्ला पकड़ने से ही इस आत्मा की मुक्ति हो सकती है, ये अपने असली ठिकाने पर पहुंच सकती है।